सो जय हिंद गाइस। आज मैंने थोड़ा सोचा कि अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट से थोड़ा हट के कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया था उसकी। तो आज मैंने थोड़ा कोड वाली तरफ जाने की कोशिश की। आज मैंने खुद का एक शेल बनाया है। इसका मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है उसका। तो अभी फेज़ 2 चल रहा है उसका, तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने आज खुद का शेल बनाया। तो पहले मैं बताता हूँ एक शेल होता क्या है। तो ये देखो, मैंने उसके लिए पहले एक डायग्राम बना रखा है एक्सकेलीड्रॉ पे। तो आपको जैसे पता होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक। ऑपरेटिंग सिस्टम सब चीज़ें मैनेज करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक सब ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो दिल होता है, डेट इज़ कर्नल। जो मेन काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो होता है कर्नल। कर्नल हर चीज़ मैनेज करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। फाइल खोलने से लेकर किसी एप्लीकेशन खोलने तक, या किसी एप्लीकेशन में कोई काम करना, या फिर हार्डवेयर मैनेज करना, या कुछ भी करना है, सब चीज़ कर्नल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दिल होता है कर्नल। कर्नल के ऊपर रैपर की तरह है, बाकी सारी चीज़ों को मिला जुलू के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है। तो कर्नल जो होता है, कर्नल से हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्नल बहुत ज़्यादा हाई प्रोटेक्शन, हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स द हार्ट ऑफ द ओएस, सो इट शुड बी केप्ट इन अ हाई सिक्योरिटी। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। तो कर्नल से जो बात करने के तरीके होते हैं, जो यूज़र बात कर सकता है कर्नल से, वो दो मेथड होते हैं। That is, one is GUI based, that is graphical user interface method, and another is CLI, that is command line interface। तो मैं दोनों के बारे में बताता हूँ, what is CUI, what is GUI and what is CLI। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मुझे फॉर एग्जांपल कोई ऐप खोलना है, लेट्स से मुझे सफारी खोलना है, तो मैं यहाँ पे दबाऊँगा सफारी पे, सफारी खुल गया। या फिर मुझे कोई और ऐप खोलना है, या फाइंडर खोलना है, फाइंडर दबाया, फाइंडर खुल गया। या फिर मुझे कुछ और खोलना है, सेटिंग्स खोलनी है, सेटिंग्स पे दबाया, सेटिंग्स खुल गई। दिस इज़ GUI मेथड। GUI मेथड में हम पे सामने दिख रहा होता है कि हम पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं चीज़ों की। इसको यहाँ पे दबाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें पता होता है। लेकिन दिस इज़ GUI मेथड एंड अदर इज़ CLI मेथड। CLI मेथड में क्या होता है, हम कमांड्स लिखते हैं, टर्मिनल में कमांड्स लिखते हैं। ये मेरा टर्मिनल है, क्लियर, मेरा टर्मिनल है। टर्मिनल के अंदर मैं कमांड लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे सफारी खोलना है, सफारी यहाँ पे कैसे खोला था मैंने, यहाँ पे दबाया, GUI में सफारी खुल गया। लेकिन अगर मुझे टर्मिनल में कुछ खोलना है, तो टर्मिनल में खोलने के लिए ओपन -a सफारी, सफारी। अब यहाँ पे इसे दबाऊंगा, कमांड लिखा मैंने, ओपन -a सफारी, यहाँ पे सफारी खुल गया इस कमांड को लिखता है। अच्छा जी, फाइंडर खोलना है, ओपन -a फाइंडर, खुल गया जी फाइंडर। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैं यहाँ पे CLI मेथड का यूज़ कर रहा हूँ अपने कर्नल को बताने के लिए, भाई साहब मुझे ये वाली चीज़ खोलनी है, आप मुझे ये वाली चीज़ खोल के दो। दिस इज CLI मेथड। यहाँ पे मैं सफारी, यहाँ पे जैसे इस कमांड को लिखा मैंने, मेरे कर्नल के पास मैसेज गया कि यूज़र वांट्स टू ओपन सफारी। तो उसने सफारी हमें खोल के दे दिया कि भाई साहब आप ये लो, सफारी कह रहे हो, सफारी लो, खोल के दे दिया मैंने आपको। दिस इज CLI मेथड। अब CLI मेथड में क्या होता है, CLI जो मैंने कमांड लिखे, ये मैंने जो कमांड लिखा ओपन -a सफारी, ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं। दिस इज शेल कमांड्स, इन्हें शेल कमांड्स कहा जाता है। और अलग अलग शेल के हिसाब से उनके कमांड्स बदलते रहते हैं। ये जीश का ये जीश शेल है, दैट इज़ जेड शेल। जेड शेल जो होता है हमारे मैक ओएस का डिफ़ॉल्ट शेल होता है, जो मैक ओएस में डिफ़ॉल्ट काम करता है, दैट इज़ जेड शेल। ऐसी विंडोज़ का अलग शेल होता है, मतलब विंडोज़ का अलग शेल होता है। लेकिन लिनक्स जो होता है, लिनक्स और मैक का सेम होता है, दोनों जीश का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों यूनिक्स टाइप सिस्टम है, तो दोनों जीश का यूज़ करते हैं। सो जो शेल होता है, शेल इज़ नथिंग, मतलब एक लैंग्वेज होती है जो कमांड लिखने में हेल्प करती है हमारे CLI मेथड के लिए। जो शेल होता है, डेट्स रन इन टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर रन करता है। टर्मिनल क्या है, टर्मिनल यही जो ब्लैक विंडो है, ये ग्रेइश ब्लैक विंडो, ये टर्मिनल है। इसके अंदर जीश रन कर रहा है। बेसिकली आप ऐसा समझो, जीश इज़ अ पर्सन, जीश कोई इंसान है, और टर्मिनल उसकी टेबल है। उसके काम करने की जगह है टर्मिनल, जीश कोई इंसान है। बिल्कुल वैसे ही है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, जीश शेल कई टाइप के होते हैं। ये मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेल लिखे हैं। डेट इज़ फर्स्ट शेल इज़ बैश, जो सबसे पहले डेवलप हुआ था, सबसे पहला शेल, डेट इज़ बैश, बॉर्न अगेन शेल। फिर आया था जीश इस बैश का अपग्रेडेड वर्जन है, जीश जेड शेल। फिर एक अलग टाइप का शेल होता है जो थोड़ा सी लैंग्वेज जैसा लगता है चलाने में, डेट इज़ सी टाइप शेल। एक होता है फिश होता है, फिश भी एक शेल होता है। फिर जो मैंने खुद का शेल बनाया है आज ही, 1-2 घंटे का काम था ये बस। तो 1-2 घंटे में ऑफ कोर्स सी बात है, ये सारे जो शेल हैं ऊपर 4 के 4, ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारे डेवलपर्स की सालों की मेहनत लगी है। सालों की मेहनत में जाके तब ये शेल्स इतने बढ़िया बन पाए हैं, इतने बढ़िया तरीके से डेवलप हो पाए हैं। तो मेरा जो खुद का शेल है, डेट इज़ वेल्ट्रॉस। मैंने नाम ऐसे ही लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के आया था मेरे दिमाग में ये नाम, वेल्ट्रॉस नाम रखा है मैंने अपने शेल का। ये वेल्ट्रॉस मेरा शेल है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज़ लाइक मेरे शेल के क्या है। सो यहाँ पे आ जाते हैं अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल में हमें शेल बदलना होता है तो हम सिंपल कमांड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीश है, देखो अब ध्यान से देखना, ध्रुव शर्मा, ऊपर ध्रुव शर्मा लिखा है, ये देखो ये यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ध्रुव शर्मा बड़ा सा डैश देन जीश। ये हमें बता रहा है कि हमारा टर्मिनल में इस वक्त कौन सा शेल चल रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे बैश चलाना है, मुझे जीश का यूज़ नहीं करना है, मुझे बैश का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँगा बैश, एंटर, बैश एंटर हो गया, मैं बैश में आ गया, बैश का यूज़ कर रहा हूँ अब मैं। तो यहाँ पे देखो बैश आ गया, पहले जीश लिखा था अब बैश आ गया, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आप पहले जीश में थे अब आप बैश का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे भी देखो बैश लिखा आ गया, बैश $3.2। अब मुझे वापस जीश में जाना है तो मैं जीश लिख दूँगा, डैश जीश और जीश, तो फिर से जीश में आ गया मैं। सो दिस इज़ द मेथड टू चेंज द शेल्स इन टर्मिनल। तो देखो फॉर एग्जांपल अब मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए अपना शेल भी खोल ही देता हूँ एक अलग से टर्मिनल विंडो में, नई टर्मिनल विंडो बनाई मैंने। अब इसमें क्या करूँगा मैं, अब वेल्ट्रॉस लिखूँगा इधर, वेल्ट्रॉस क्योंकि मेरे इसका नाम है। जैसे उसमें बैश लिखा था मैंने ये बताने के लिए कि भाई अब मुझे ये वाला शेल यूज़ करना है, मुझे बैश का यूज़ करना है, मुझे जीश का यूज़ नहीं करना, तो इसमें वेल्ट्रॉस को लिखूँगा। वेल्ट्रॉस लिखते ही देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे डैश जीश लिखा रहा है ना, डैश जीश बदल के यहाँ पे माई शेल हो जाएगा, माई शेल, बूम। इसका देखो इंटरफेस भी बदल गया, रुक जाओ मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन के दोनों को खोल ही देता हूँ। इसको इधर देखो साइड बाय साइड खुल गए दोनों, क्लियर क्लियर, देखो दोनों का इंटरफेस भी बिल्कुल अलग सा है। यहाँ पे है ध्रुव शर्मा @mac, फिर होम डायरेक्टरी का सिंबल, फिर यहाँ पे %, फिर यहाँ पे हम अपना कमांड लिखेंगे आगे जीश कमांड। यहाँ पे ध्रुव शर्मा, यहाँ पे पहले जो बता रहा है कि भाई कौन सी डायरेक्टरी में स्टैंड कर रहे हो आप, फिर माई शेल, फिर ये जो भी कहते हैं इसे, और फिर अपना हम वेल्ट्रॉस का कमांड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जीश में डायरेक्टरी बदलने के लिए कमांड होता है cd कोडिंग v। तो कोडिंग v जो करके है ये मेरा जो कमांड, ये मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो बताता है कि जो मेरे मेरे कोडिंग वाले फोल्डर से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसे लिखूंगा ना तो मेरे कोडिंग वाले फोल्डर में डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। देखो यहाँ पे टिल्डे वाला सिंबल है ना, टिल्डे वाला सिंबल बदल के कोडिंग लिखा आ जाएगा यहाँ पे, जो बताएगा कि आप अपने कोडिंग वाले फोल्डर में आ चुके हो। अब देखो एंटर, कोडिंग वाले फोल्डर में आ गया। अब इधर देखो, इधर ध्रुव शर्मा लिखा है ना। अब मैंने अपना शेल जो है, अपने शेल में अपने ही कमांड लिखूंगा ऑफ कोर्स। तो अपने शेल में अपने कमांड लिखने के लिए मैंने बनाया है बदल डायरेक्टरी बदलने के लिए बदल dir कोडिंग v। यहाँ पे देखना, अब ध्रुव शर्मा लिखा है ना यहाँ पे कोडिंग v लिखा आ जाएगा। अब कोडिंग ठीक है, देखो कोडिंग, दोनों में कोडिंग लिखा रहा है, यानी जो बता रहा है कि आप यहाँ कोडिंग वाले फोल्डर में हो। तो जो जीश होता है, जीश में अगर हमें ये पता करना होता है कि हम कौन सी डायरेक्टरी में स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, डायरेक्टरी जो चीज़ है, डायरेक्टरी इज सिंपल फोल्डर, मतलब फोल्डर कोई डायरेक्टरी कहते हैं हमारी सिस्टम्स इंजीनियरिंग की भाषा में। तो PWD लिखते हैं हम, PWD लिखते ही ये बताएगा कि आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। ध्रुव शर्मा यूज़र्स, ध्रुव शर्मा ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ पे लिखूँगा ना, जब यहाँ पे मैंने लिखा है कहाँ हूँ लिखते ही भाई तू इस वाली डायरेक्टरी में है। तो ये मैंने खुद का कमांड है कहाँ हूँ। तो जैसे एक और चीज़ होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे अब दूसरी डायरेक्टरी कहीं और जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे CD, इसमें मेरा एक फ़ोल्डर है C++ करके मेरे कोडिंग वाली में। तो मैं CD C++ लिखूँगा ना, तो अपने C++ वाले फ़ोल्डर में आ गया एज यू कैन सी। तो अभी मैं दिखाने के लिए फिर से पीछे जाता हूँ, फिर से कोडिंग वाले फ़ोल्डर में आता हूँ। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल फिर से ऊपर जैसे मैंने विदाउट डबल कोट्स लिखा, अगर मैं डबल कोट्स के साथ भी लिखूँगा तो सेम काम करता है वो C++। देखो अब फिर से मैं C++ फोल्डर में चला जाऊँगा, C++। तो यहाँ पे देखो फिर से C++ वाले फोल्डर में आ गया। अब सेम काम यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं, बदल dir C++ वाला फोल्डर। अगेन पीछे जाना है, बदल dir ... पीछे चले गए तो C++ वाले फोल्डर से पीछे आ जाते हैं ... ठीक है। अब मैं बताऊँ तो देखो मैं कोड साथ साथ में खोलता हूँ। लाइक मैंने इसमें ज़्यादा फीचर नहीं डाले हैं क्योंकि अभी लाइक फर्स्ट प्रोटोटाइप है, तो ऑफकोर्स ही बात है, नहीं ज़्यादा फीचर डालना कोई सेंस नहीं बनाता। तो आगे इसमें ही खोलते हैं अपना मैं वो खोल के दिखाता हूँ। व्हाट इज़ दैट कि अपने कोड वाली फाइल खोल के दिखाता हूँ। लाइक ओपन C++ के अंदर
डबल कोट्स में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा, एरर आ जाएगा, वरना C++ के अंदर हमारे प्रोजेक्ट्स के भी अंदर लिनक्स शेल, देखो ओपन, मेरा देखो फाइल यहाँ पे मैंने अपने माई शेल से ओपन करा ये वाला फोल्डर, इसको लाइक ओपन करते ही इसका पूरी डायरेक्टरी ओपन कर लेते हैं ना मेरे भाई, क्या कर रहा है। अरे यार एक सेकंड, फिर से खोलने से ओपन, देखो फिर से दिखा रहा हूँ मैं, अपने शेल से खोल रहा हूँ इस वाले को, C++/projects माई शेल, देखो माई शेल पे ही खोल रहा हूँ, माई शेल से ही खोल रहा हूँ, एंटर, देखो मेरी वाली शेल खुल गया, ये रहा लिनक्स शेल का ये वाला फोल्डर है, लिनक्स शेल VS कोड, डायरेक्ट VS कोड में ड्रॉप। देखो अब मैं क्या करूँगा, इनको रिसाइज कर दूँगा, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माई शेल है, यहाँ पे Z है, दोनों को क्लियर कर देना है, दोनों की विंडो को क्लियर। अब देखो यहाँ पे शुरुआत से बताता हूँ, लाइक ये तो मेरे सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो मैंने यूज़ करी हैं इसमें फंक्शन ऐड करने के लिए, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर ये देखो बदल डायरेक्टरी, जो मैंने बदल dir अपना कमांड दिखाया था, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो chdir ये हमारे C++ का ही मेंबर फंक्शन होता है डायरेक्टरी बदलने के लिए, उसका यहाँ पे यूज़ करा है मैंने। अच्छा, और कोड मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, आपको अगर कोड समझना है तो मेरे लिंक्डइन पे आ जाना, मैं लिंक्डइन पे बता दूंगा, शायद ऐसे लिंक्डइन पे जल्दी अपलोड करूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने गेट env फंक्शन का यूज़ किया है। गेट env क्या होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की नॉलेज हमारे इसको क्या कहते हैं, हमारे C++ को नहीं होती, हमें उसको नहीं पता कि भाई एनवायरनमेंट वेरिएबल कौन कौन से सेट कर रखे हैं यूज़र ने। तो हमें अगर कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सेस करना होता है तो वी यूज़ गेट env। गेट env स्टैंड्स फॉर गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल। गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल से फिर क्योंकि गेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, अब जो गेट env फंक्शन है वो उसका जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर उसकी होता है कैरेक्टर कॉन्स्ट, देखो ये रहा कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप पॉइंटर, ये लेता है। लेकिन जो हमारी मैंने जो वेक CMD बनाया, लाइक दो वेक CMD की मैंने यहाँ पे करा है मेन फंक्शन के अंदर, कहाँ गया मेरा वेक CMD, ये रहा देखो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है मेरा वेक CMD, जो है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स है, वो स्ट्रिंग नहीं लेता, वो मेरी C++ टाइप स्ट्रिंग को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट को, सॉरी कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर को एक्सेप्ट करता है वो। तो मैंने उसको बदलने के लिए कहाँ गया, बदल दिया, ये देखो ये रहा, यहाँ पे मैंने .c_str का यूज़ किया। ये हमारे C++ का अगेन एक मेंबर फंक्शन है जिससे मैं किसी भी स्ट्रिंग को कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग में बदल सकता हूँ। फिर उसमें बदल लिया मैंने, फिर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है। फिर ये func, ये मेरे टोकनाइज़र फंक्शन है। टोकनाइज़र क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको देखा होगा ना डबल कोट्स का यूज़ किया था कुछ देर पहले C++ को बंद करने के लिए। अब सीन क्या होता है जीश में बताता हूँ, लाइक मैं अगर CD करके लिखूँ, CD करके जैसे फॉर एग्जांपल ls, पहले मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे कई सारे यहाँ पे जैसे ls करके यहाँ पे आ गया कि कौन कौन से आपके पास इसमें कौन कौन सी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं। तो एक देखो मेरा ये फाइल है प्रोजेक्ट जेल्फ, इसके नाम के बीच में गैप आ रहा है, इसके नाम के बीच में गैप आ रहा है। अब मैं इसको अगर खोलना चाहूँगा तो मैं कैसे खोलूँगा, ऑफकोर्स CD प्रोजेक्ट जेल्फ, इसका नाम लिखूँगा डायरेक्ट में। लेकिन अब देखो एरर आएगा क्योंकि जो हमारा शेल्स होते हैं, हमारे शेल एक्सेप्ट नहीं करते ऐसे कमांड्स को जिनके बीच में गैप आता है, इन ऐसे नाम्स को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा ना, देखो एरर आ गया, स्ट्रिंग नॉट इन PWD। ओके, तो अगर अब मुझे लेकिन मुझे इस फोल्डर को खोलना है, इस डायरेक्टरी को खोलना है मुझे, तो मैं कैसे खोलूँगा। तो इसके लिए हम पे एक मेथड होता है CD, या तो मैं ऐसे डबल कोट्स में बंद करूँ, ऐसे प्रोजेक्ट जेल्फ, ये सब डबल कोट्स में बंद करा, देखो अब खुल गया। या फिर दूसरा मेथड मेरे पे होता है कि मैं बैकस्लैश का यूज़ करूँ, लाइक CD प्रोजेक्ट गैप जेल्फ। अब देखो अभी भी खुल जाएगा यार, दोनों का काम सेम है, या तो डबल कोट्स में बंद कर दो या फिर किसी भी स्पेशल कैरेक्टर जिसको एक्सेप्ट नहीं करता शेल उसके आगे ये वाला स्लैश लगा दो, दोनों का काम सेम है। अब मैं इसमें भी ऐसे करके दिखाता हूँ, लाइक ये देखो, अगर मैं इसमें करना चाहूँगा बदल डायरेक्टरी प्रोजेक्ट जेल्फ, भाई सही पता तो दे देता यार, सही पाथ तो दे देता यार। देखो इसने भी एरर मैसेज दिया है कि इसने भी एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि मैंने शेल को इसको हूबहू कॉपी करने के लिए बनाया है। लेकिन अगर मुझे खोलना है तो मैं क्या करूँगा, बदल
DIR, अगेन सेम मेथड जो मैंने उसमें यूज़ किया, जेल्फ। अब खुल जाएगा, गैप तो दे देता मेरे भाई, जेल्फ। ये देखो अब खुल गया। वापस पीछे जाने के लिए बदल DIR डॉट डॉट, देखो खुल गया वापस। या फिर दूसरा मेथड जो मैंने दिखाया, डबल कोट्स वाला, प्रोजेक्ट जेल्फ। अरे यार, इसमें मुझे एरो कीज़ का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एरो कीज़ का सही से हो नहीं रहा। इसमें मुझे एरो कीज़ का अगले जो सिटिंग में बैठूंगा एरो कीज़ का ही काम करूंगा, एरो कीज़ और ऑटो कम्प्लीशन में काम करूंगा, क्योंकि मेरा जो शेल है अभी ऑटो कम्प्लीशन और एरो कीज़ को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। लाइक ऑटो कम्प्लीशन तो है ही नहीं इसके अंदर, ऑटो कम्प्लीशन ऐड करूँगा इसमें सबसे पहले। ऑटो कम्प्लीशन इज़ लाइक, क्योंकि हमारे जीश कमांड में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है ZD प्रो, अब मैंने प्रो लिखा है, अब मैं टैब दबाते ही देखना ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा ये कमांड। ये क्या हो गया, अच्छा मैं खुद ही CD में खड़ा हूँ, उसमें प्रोजेक्ट में ही खड़ा हूँ। देखो ये सब मुझे खोलना है, इस वाले फोल्डर को ही खोलना है, जेल्फ वाले को, प्रोजेक्ट जेल्फ। देखो मैं प्रो लिखा, अब मैंने टैब दबाया, ऑटो कम्प्लीट हो गया ये। लेकिन मेरे अभी इसमें मेरा जो खुद का शेल है, माई शेल बेल्ट्रॉज में अभी ये फीचर नहीं है। इसमें मुझे पूरा कमांड ही लिखना पड़ता है, तो इसको अगली सेटिंग में इसी को पूरा करूँगा मैं, इसी फीचर को डालूँगा, ऑटो कम्प्लीशन वाले फीचर को ही। तो ये मेरा बाकी का कोड है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इंट मेन, यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहला जो काम कर रहा है, वेल्ट्रॉस शुरू होते ही हमारी डायरेक्टरी बदल के होम डायरेक्टरी कर दे रहा है। होम डायरेक्टरी करने से फॉर एग्जांपल जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बाय लिखने से मैं वेल्ट्रॉस के बाहर आ जाऊँगा, फिर से जीश में आ जाऊँगा, बाय लिखा जीश में आ गया। लेकिन अब मुझे फिर से शुरू करना है वेल्ट्रॉस लिखा। अब देखो मैं होम डायरेक्टरी में डायरेक्ट एंटर किया हूँ, क्यों भाई? मैं तो अपनी उस वाली डायरेक्टरी में था, लेकिन मैं होम डायरेक्टरी में कैसे आ गया? क्योंकि इस वाले कमांड से, क्योंकि यहाँ पे जैसे मेरा वेल्ट्रॉस शुरू है सबसे पहले मेरी डायरेक्टरी बदल रहा है वो, फिर मेरे स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा है, लाइक मेरे प्रीवियस कमांड्स को क्लियर कर दे रहा है, ताकि मुझे एक क्लीन इंटरफेस मिले। फिर ये देखो लिखा रहा है ना, सी आउट चेंज डायरेक्टरी टू, ये मेरा एक C++ फंक्शन है, मेंबर फंक्शन, जो मुझे बताता है कि मैं कौन से डायरेक्टरी में खड़ा हूँ। फाइल सिस्टम डबल कोलन करंट अंडरस्कोर पाथ। फिर ये अच्छा रेपल टाइप मेथड यूज़ होता है हमारे जो शेल होते हैं, दैट वर्क्स ऑन रेपल। रेपल स्टैंड्स फॉर रीड इवैल प्रिंट लूप। यानी अगर मैं एरर दूँ, चाहे कुछ भी करूँ, वो वापस कमांड लेगा। लाइक फॉर एग्जांपल CD, या जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक करेक्ट कमांड दिया CD प्रोजेक्ट, इसको लिया, फिर से इसने मेरे से कहा भाई और कमांड दो, फिर मैंने एक और कमांड दिया CD वापस जाओ, फिर इसने कहा भाई और कमांड दो मुझे। अब मैं अगर गलत कमांड भी डालूंगा, लाइक क्वालिटी, लाइक ये मैंने गलत कमांड डाल दिया एक, फिर से इसने एरर मैसेज शुरू किया, फिर कहा कि भाई और कमांड दो। दिस इज़ रेपल, रीड इवैल प्रिंट लूप। तो रेपल चलाने के लिए मैंने वाइल ट्रू लूप का यूज़ किया है, लाइक वाइल लूप का यूज़ किया है, ऑलवेज ट्रू, उसमें मैंने कंडीशन डाल दी, अभी हमेशा चलती रहेगी लूप। रेपल का यूज़ कर, रेपल लगाने के लिए मैंने फिर सबसे पहले PWD है, मैंने प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी बताया है कि कौन सी वर्किंग डायरेक्टरी में हूँ मैं, लाइक ये वाली जो है ये चीज़ है, ये सेम चीज़ है। फिर ये मेरी टोकनाइजर फंक्शन यहाँ पे एक्टिवेट किया है मैंने, फंक गेट लाइन, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया है यूज़र से, मतलब कमांड लिया है यूज़र से, फिर गेट लाइन से, फिर मैंने अपना टोकनाइजर फंक्शन चलाया है, फिर मैंने बाकी का काम किया है। अगर समझना है भाई, अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए इतना ही यहाँ पे। अब अगली सिटिंग में जब बैठूंगा, शायद अब मैं 1-2 हफ्ते बाद फिर से काम करूँगा, लाइक आज तो मैंने ऐसे ही थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए उठा लिया ये काम। अगली सिटिंग में और थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा, इसमें ऑटो कम्प्लीशन का मेथड, इसमें ऑटो कम्प्लीशन लगाऊंगा, ऑटो कम्प्लीशन के साथ एरो कीज़ को हैंडल करना सिखाऊंगा इसे अपने वेल्ट्रॉस को, एट्सेट्रा। और शायद मैं अपने प्रोजेक्ट जेल्फ में भी इसे ऐड करूँ, लाइक AI फीचर्स भी लगाऊँ इसमें। पता नहीं यार, बहुत लंबा सोच रहा हूँ मैं, शायद हो सके, क्या हो क्या ना हो। ये तो मैंने बस ऐसे ही उठा लिया, जो बस बैठा था, थोड़ा बोर हो रहा घर में, तो सोचा उठा ले यार, क्या जा रहा है। ठीक है फिर, थैंक यू भाई, जय हिंद, जय भारत।